हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस ये जो हम सीरीज अब चला रहे हैं इसमें हम आपको हर वीक हर आपको सब्जेक्ट के लिए एक एक आपके लेक्चर लेके आते हैं ताकि आप अपने एसबीआई पीयू प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी भी कहीं ना कहीं साथ के साथ कर पाओ। तो गाइस दिस इज अ सीरीज फॉर योर एसबीआई पीयू 2026 एग्जाम। और गाइस अभी तक हमने पीछे दो तीन टॉपिक कवर किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर उसके बाद नाउन्स। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक विच इज़ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो दिस इज़ पार्ट वन। अभी और भी पार्ट्स आएंगे इसके। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, कि अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोनाउंस होते क्या हैं, कहाँ आप गलतियाँ करते हैं इसमें, और क्या इसको समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को। तो चलिए गाइस, जल्दी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं। और गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ, ताकि अगर आप सोच रहे हो कि सर हमें इस टाइम पे कोई ऐसा स्पेसिफिक रिकॉर्डेड कोर्स मिल सकता है क्या, जिससे हम अपनी स्पीड से अपने अकॉर्डिंग और प्रैक्टिस मटेरियल के साथ तैयारी कर पाएँ, तो वो स्पेशल कोर्स आपको एडुटैप पे मिलता है गाइस। वैसे तो कोर्सेज के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस। आपने बस क्या करना है, देखिए, आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे कहीं पे भी आप अपने कोई भी ब्राउज़र है उस पर जाइए और बस टाइप कीजिए एडुटैप, EDUTAP.in। edutap.in सर्च करिए और आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। ये रहा हमारा लैंडिंग पेज और यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ बैंकिंग पे क्लिक कीजिए एंड यू विल सी बैंकिंग कोर्सेज अवेलेबल टू यू। अब बैंकिंग कोर्सेज में आपको गाइस ये दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक तो है आपका आरबीआई प्लस बैंक महापैक कोर्स। आरबीआई एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है जिसका कुछ 70-80% सिलेबस आपके बैंकिंग से मिलता है। तो आप अगर आरबीआई को भी टारगेट करना चाहते हैं और साथ साथ बैंक के भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन कोर्स फॉर यू, जहाँ पे आप आरबीआई प्लस बैंक महापैक कोर्स अवेलेबल, मतलब जो आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी प्लस इंटरव्यू, सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ कराई जाती है। और इस पे अभी हम फ्लैट 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज महा78। और ये कोर्स है गाइस बैंकिंग एग्जाम महापैक, जो सिर्फ बैंकिंग के लिए, अकेले बैंकिंग के लिए है। इसमें आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ये 6 एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सभी की रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और इस पे भी हम 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज महा78। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। बट अब से उससे पहले मैंने आपको पिछले वीक कुछ क्वेश्चंस दिए थे नाउन्स पे प्रैक्टिस करने के लिए, याद है आपको? तो पहले मैं आपको उनका सॉल्यूशन बताता हूँ और मैं हर चैप्टर जब भी कंप्लीट होगा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर दूंगा गाइस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, इनका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने होते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो गाइस पहला क्वेश्चन था, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। गाइस मैंने आपको शायद बताया था, ऑर्डर होता है क्रम, सीक्वेंस, ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या एक ऑर्डर होता है जो आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, जैसे ऑनलाइन कोई चीज़ आपने मंगवाई, लेकिन जो ऊपर से आदेश आते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस आती हैं, वो ऑर्डर नहीं होते, वो ऑर्डर्स होते हैं, वो प्लूरल होते हैं हमेशा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर हैज़ बीन नहीं, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। और देखो उसने आगे हिंट भी दी थी, बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम। ये देम मतलब ऑर्डर्स को बोल रहा है वो। तो यहाँ पे ऑर्डर हैज बीन की जगह क्या होना चाहिए था, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। Second guys, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. अब guys अगर आपको पता हो, अल्फाबेट होता है वर्णमाला, जो 26 लेटर्स होते हैं ना, ए बी सी डी, ये सारे इनकी कलेक्शन को बोलते हैं अल्फाबेट। लेकिन अल्फाबेट्स होता है गाइस डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे जब वो एक लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अल्फाबेट्स होगा या अल्फाबेट होगा? तो ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स, नहीं, क्या होगा, अल्फाबेट। नेक्स्ट, देर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। अब इसमें गलती शायद आपको थोड़ा ढूंढने में मुश्किल हुई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद हम अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। स्कोर्स, स्कोर क्या होता है गाइज, जैसे डजन का मतलब दर्जन जो होता है, एक डजन को बोलते हैं 12, ऐसे ही एक स्कोर का मतलब होता है 20। किसी भी चीज़ जो 20 का जो सेट होता है उसको बोलते हैं स्कोर। और यूजुअली जैसे हम डजन हम
एग्स के लिए या बनानास के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्कोर यूजुअली बुक्स के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, स्कोर को कभी प्लूरल नहीं बना सकते, स्कोर कभी स्कोर्स नहीं होता, स्कोर स्कोर ही रहता है। तो चाहे 2 लिखा हो उसने, तब भी स्कोर स्कोर ही रहेगा। सो देर आर 2 स्कोर ऑफ बुक्स होगा यहाँ पर, नॉट स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट, आई हैवंट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में, गाइस कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज सेटिस्फाइड, आई एम कंटेंट विद माई लाइफ। लेकिन जब आपने किसी चीज़ के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बोलना होता है, तो वो कंटेंट नहीं, वो कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स ऑफ द बैग सुना आपने? प्लीज एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द बैग। ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द बुक। आपने बुक के आगे देखा, जब कोई बुक्स आप पढ़ते हो तो उसमें जो फर्स्ट पेज जो शुरुआत में आता है, जहाँ पे कई बार इंडेक्स लिखा होता है या कई बार कंटेंट्स भी लिखा होता है। यस, आई थिंक आपको अब समझ आ रहा है कंटेंट्स क्या होते हैं, इस बुक के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या कौन से चैप्टर हैं। तो किसी भी चीज़ के अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको बताने के लिए क्या ही वर्ड यूज़ होता है? कंटेंट्स, नॉट कंटेंट। कंटेंट होता है सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आई हैवंट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स, नॉट कंटेंट। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। गाइज वर्ड्स नहीं होता, वर्ड्स होता है शब्द। लेकिन जो जुबान होता है ना, प्रॉमिस जिसको हम बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपना प्रॉमिस दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू माई वर्ड, बोलते हैं आई एम गिविंग यू माई वर्ड, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो ये वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। ठीक है, तो जो जुबान होती है ना, कि जुबान का पक्का इंसान, उसको बोलते हैं ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, या यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। तो जो वादा होता है, प्रॉमिस होता है, उसको वर्ड बोलते हैं, आई एम गिविंग यू माई वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड्स की जगह क्या आएगा? वर्ड आएगा। तो ऐसे गलतियां ढूंढते हैं गाइज इन क्वेश्चंस में, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो। ठीक है, चलिए आज करते हैं गाइज अपना नया टॉपिक शुरू, प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं गाइज? प्रोनाउंस को याद रखने की ट्रिक क्या है गाइज? ये नाउन से रिलेटेड होते हैं, याद रखना। प्रोनाउंस क्या होते हैं? नाउन से रिलेटेड, नाउन का छोटा भाई जिसको हम बोलते हैं। तो प्रोनाउंस मतलब वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे आ जाते हैं। जैसे रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में मुझे रोहित को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, हम किससे करेंगे? ही। रीना इज डांसिंग, इसमें रीना को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करेंगे? शी। अपने नाम के लिए हम क्या लगाते हैं? आई। सामने वाले के लिए क्या बोलते हैं? यू। राइट, हमारे लिए क्या बोलते हैं? वी। जो आपके यहाँ पे आपके सामने नहीं है उनके लिए क्या बोलते हैं? दे। और किसी नॉन लिविंग चीज के लिए क्या बोलते हैं? इट। तो आई, ही, शी, यू, वी, दे, इट, ये सब क्या होते हैं हमारे? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस। क्या सिर्फ इतने ही होते हैं? नहीं, और भी बहुत सारे, बट सिखाता हूँ अभी एक एक करके। बट पहले समझो प्रोनाउन होते क्या हैं। कोई भी वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। ठीक है, तो यही आपकी बेसिक डेफिनेशन है। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज टू रिप्लेस नाउन्स विच आर ऑलरेडी मेंशन्ड। जो एक सेंटेंस में एक बार कोई नाउन जो मेंशन हो जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउंस। ठीक है, अब गाइस कितने टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले ना इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि नाउन्स को हम कैसे सीख सकते हैं। हाँ जी गाइस, मेरा एग्जाम्पल देखना पहले एक बार। मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग विथ गीता। ठीक है, रोहित इज प्लेइंग विथ गीता। और दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं गीता इज प्लेइंग विथ रोहित। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ ये चीज़, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि प्रोनाउन कैसे फंक्शन करता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस, ठीक है, एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, बट आपसे मेरा एक सवाल है गाइस। सबसे पहले अपने मन से पूछो एक बार, आई और मी, आई और मी का मतलब क्या होता है? आई मतलब आपके मन में क्या आएगा? सर मैं। और मी मतलब? सर मी मतलब मुझे, या ऐसे कुछ। लेकिन ये गलत होता है गाइस, आपको ना आई और मी का डिफरेंस समझना पड़ेगा, और मैं यहाँ से एग्जांपल से समझाता हूँ गाइस। ठीक है, हाँ जी, ध्यान देना इन एग्जांपल्स पे। पहले एग्जांपल नंबर 1 की बात करते हैं। मैंने बोला रोहित इज प्लेइंग विद गीता। मान लो मुझे यहाँ पे प्रोनाउंस यूज करने हैं गाइस, नाउन्स की जगह पे। तो रोहित के लिए अगर मुझे कोई प्रोनाउन लगाना है, तो मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूँ? ही या हिम? ही इज प्लेइंग या हिम इज प्लेइंग? नहीं सर, ही आएगा। राइट, तो रोहित के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। राइट, और गीता के लिए अगर मुझे कोई प्रोनाउन यूज करने, तो क्या बोले? रोहित इज प्लेइंग विद गीता, रोहित इज प्लेइंग विद शी, या रोहित इज प्लेइंग विद हर? नहीं सर, हर आएगा। राइट, तो रोहित के लिए हमने क्या लगाया? ही, और गीता के लिए यहाँ पे क्या लगाया हमने?
हर। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ। दूसरा एग्जाम्पल है गीता इज प्लेइंग विद रोहित। देखिए वही गीता है, वही रोहित है जो पहले सेंटेंस में थे, राइट। लेकिन अब बस क्या है, अब क्या बोल रहा हूँ कि गीता रोहित के साथ खेल रही है। अब मुझे सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन यूज करने हैं गाइस। तो मुझे अब गीता की जगह प्रोनाउन लगाना है, तो मैं क्या लगाऊं? हाँ जी, गीता इज प्लेइंग विद रोहित, शी इज प्लेइंग विद रोहित, या हर इज प्लेइंग विद रोहित? नहीं सर, शी आएगा। तो यहाँ पे गीता के लिए क्या आएगा? शी इज प्लेइंग विद रोहित, मतलब गीता इज प्लेइंग विद रोहित। और मुझे इस सेंटेंस में रोहित की जगह प्रोनाउन लगाना है, तो क्या लगाऊं मैं? हाँ जी, गीता इज प्लेइंग विद ही या गीता इज प्लेइंग विद हिम? सर गीता इज प्लेइंग विद हिम आना चाहिए, राइट। अब यहीं से समझो गाइस, मेरा सवाल यही है आपसे, यहीं से मेरा सारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। मेरा क्वेश्चन है गाइस, उसी रोहित के लिए आपने इस सेंटेंस में रोहित के लिए ही लगाया, और जबकि उसी रोहित के लिए आपने दूसरे सेंटेंस में क्या लगाया? हिम लगाया, राइट। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन, आपने उसी गीता के लिए पहले सेंटेंस में हर लगाया, लेकिन उसी गीता के लिए आपने दूसरे सेंटेंस में क्या लगाया? शी लगाया। अब ये सवाल है मेरा आपसे, ये ऐसा चेंज क्यों किया हमने? रोहित के लिए आप पहले ही लगा रहे हो, बाद में हिम लगा रहे हो। गीता के लिए आप बाद में शी लगा रहे हो, पहले आप हर लगा रहे थे। ये चेंज क्यों? अब समझो गाइस, देखना, बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैंने आपको डे वन पे समझाया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? ऑनर ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का कर्ता धर्ता होता है, सेंटेंस जिसके लिए बनाया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस? एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डाली जाती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है गाइस, देखना, अगर मैं रोहित के लिए यहाँ पर भी ही लगा देता, और मैं सेकंड सेंटेंस में भी रोहित के लिए ही लगा देता, मेरा सवाल ये है, क्या आप, हाँ जी, क्या आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि रोहित किस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और रोहित किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? अगर हम दोनों जगह पे रोहित के लिए ही लगा देते, तो अगर हम दोनों जगह पे गीता के लिए शी लगा देते या हर लगा देते, तो क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि वो कब सब्जेक्ट है कब ऑब्जेक्ट है? नहीं। सोचो, अगर यहाँ पे भी ही होता, ही इज प्लेइंग विद गीता, और यहाँ पे भी ही होता, गीता इज प्लेइंग विद ही, तो क्या आप फर्क डिफ्रेंशिएट कर पाते कि रोहित कब सब्जेक्ट है और कब ऑब्जेक्ट है? सिमिलरली अगर यहाँ गीता के लिए, यहाँ भी गीता के लिए शी होता है और ऊपर भी गीता के लिए शी होता, क्या आप डिफ्रेंशिएट कर पाते कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? नहीं। इसीलिए आपको यहाँ पे कैटेगराइज करके समझाया गया है कि आई और मी का फर्क यही होता है गाइस। आई का मतलब ये नहीं हिंदी में मैं, और मी मतलब मुझे। आई कब यूज होता है? जब आप सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हो, आई एम प्लेइंग, आई एम वर्किंग, आई एम ईटिंग। लेकिन मी कब लगाते हैं? जब मैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हूं। जैसे रोहित इज हेल्पिंग मी, दिस वर्क इज डन बाय मी। तो जब आप ऑब्जेक्ट होते हो तो आप मी लगाते हो अपने लिए, और ये है इनका अंडरलाइंग डिफरेंस। यहाँ से मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बताता हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की हैं। तो देखना गाइस, सबसे पहले मैं आपको इनकी कैटेगरीज एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी, अब आप किसी बुक में देखोगे ना गाइस, तो बुक में इसका नाम दिया होता है वोकेटिव या नॉमिनेटिव प्रोनाउंस। गाइस अगर यूं रटने बैठोगे तो फिर तो पता नहीं क्या क्या रटना पड़ेगा आपको। ऐसे सीखो जो आप याद रख पाओ। पहली कैटेगरी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, दूसरी कैटेगरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। नाम से ही सब समझ आ जाएगा आपको कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। नाम से ही क्लियर नहीं हो रहा है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो किसको रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं? सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए, मतलब जो सेंटेंस का ऑनर होता है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहाँ यूज होते हैं? जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, उसको रिप्लेस करने के लिए। अब देखना गाइस, जब मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं तो मैं अपने लिए क्या लगाता हूं? आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। लेकिन दिस वर्क इज डन बाय मी। जब आप ऑब्जेक्ट होते हो तो अपने लिए क्या लगाते हो? मी। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, दिस वर्क इज डन बाय मी। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? मी। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई कब यूज होगा? जब मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं। और मी कब यूज होगा? जब मैं सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है। ही कब यूज होता है? जब कोई थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और ऑब्जेक्टिव क्या बनता है इसका? हिम। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, या दिस वर्क इज डन बाय हिम। हाँ जी, फीमेल्स के लिए क्या लगाते हैं हम? शी। जब सब्जेक्ट हो, शी इज कुकिंग द फूड, लेकिन द फूड इज कुक्ड बाय हर। शी इज ड्राइविंग द कार इज ड्रिवन बाय, मतलब इज बीइंग ड्रिवन बाय हर। तो शी जब आप सब्जेक्ट, मतलब कोई फीमेल सब्जेक्ट है, और हर जब कोई फीमेल ऑब्जेक्ट है। फिर उसके सामने गाइस देखना, यू जो होता है वो सेम रहता है। यू आर प्लेइंग फुटबॉल,
फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही रहता है गाइज। फिर वी आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, तो वी का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, अस, ठीक है। वी हैव डन दिस वर्क इज डन बाय अस। फिर आता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, ठीक है, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम, तो दे का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, देम। और फिर नॉन लिविंग के लिए हम क्या लगाते हैं, इट का भी क्या बनता है, इट ही रहता है, तो इट इज वर्किंग एंड यू हैव टू डू इट, तो सब्जेक्ट में भी इट और ऑब्जेक्ट में भी इट। तो ये दो पहली बेसिक कैटेगरीज हैं आपके प्रोनाउंस के गाइस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इनकी कॉन्सेप्ट समझना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कब यूज होंगे सेंटेंस में, जब वो सेंटेंस का जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कब यूज होंगे, जब वो किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। तो रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल मतलब ही इज प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, अब यहाँ पे सब्जेक्ट फुटबॉल है और रोहित ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, फुटबॉल इज प्लेड बाय रोहित या फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। शी वॉज ड्राइविंग द कार, शी जब वो सब्जेक्ट है, लेकिन द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हर। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, हम सब्जेक्ट हैं वी, लेकिन दिस वर्क इज डन बाय अस, हाँ अस कब, जब हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हैं। तो ये जो डेफिनेशन बैठी हुई है ना गाइस आपके दिमाग में, आई आगे लगता है, मी पीछे लगता है, या आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, ये गलत है। आप इनको अब लॉजिकली कंट्रोल करो कि आई कब, जब सब्जेक्ट, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, और मी कब, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। और फिर आती है यहाँ पे गाइज आपकी थर्ड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं गाइज पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। पोजेसिव, अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है गाइज, ऑनरशिप बताना या बिलोंगिंगनेस बताना। ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस मतलब वो किससे बिलोंग करता है, मतलब वो किसका है। देखना, एक तो होता है आई, एक होता है मी, फिर एक होता है माई, है ना। माई मतलब क्या होता है, मेरा, दिस इज माई बैग, दिस इज माई कार, तो दिस इज माई रूम, तो मतलब मेरा। मेरा बताने से क्या मतलब है, मैं पोजेशन बता रहा हूँ या रिलेशनशिप बता रहा हूँ। जैसे मैं, हम ये भी बोलते हैं शी इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई ब्रदर, यू आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे माई ऑनरशिप नहीं बट बिलोंगिंगनेस बता रहा है, आप कैसे बिलोंग करते हो उससे। तो ये होते हैं गाइस आपके पोजेसिव प्रोनाउन, दिस इज़ माई रूम। लेकिन एक और भी होता है ना, दिस इज़ माई रूम एंड दिस रूम इज़ माइन। अब ये भी हमने देखा हुआ है, लेकिन हमें डिफरेंस नहीं पता दोनों के बीच में। दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, ठीक है। अब इनके बीच में डिफरेंस समझाता हूँ, पहले एक बार लिखवा देता हूँ गाइस। ही का पोजेसिव क्या होता है, हिज, दिस इज हिज कार, और इसका दूसरी तरफ भी क्या रहता है, दिस कार इज हिज। शी का क्या होता है गाइस, दिस इज हर बैग। अब देखना, शी का ऑब्जेक्टिव भी हर होता है और शी का पोजेसिव भी हर होता है, दिस इज हर पर्स एंड दिस पर्स इज हर्स। यू का क्या होता है गाइस, योर, दिस इज योर रूम, दिस रूम इज योर्स, ठीक है। वी का क्या होता है, आर, इंडिया इज आर कंट्री एंड दिस कंट्री इज आर्स, ठीक है। दे का क्या बनता है, दिस इज देयर रूम, दिस रूम इज देयर्स, ये उनका कमरा है। और इट का क्या बनता है गाइस, इट्स, ठीक है। इट्स मतलब किसी नॉन लिविंग चीज का पोजेशन बताना, ठीक है। अब ये जो हमने देखे हैं गाइज, माई और माइन, अब आप किसी बुक में देखोगे ना, तो ये बुक्स में, ग्रामेटिकल बुक्स में वो कंफ्यूज कैसे करते हैं देखना। मतलब एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, बट बच्चा इतना डिटेल में कैसे समझेगा उसको जब आप एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो। ये जो आगे लिखे हुए ना, माई, हिज, योर, आर, इनको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो पीछे लिखे हुए ना, माइन, हिज, हर्स, योर्स, इनको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। बट वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको एक ही कॉन्टेक्स्ट में दोनों समझाता हूँ, इनके बीच में फ़र्क क्या होता है गाइस। देखना, ये जो आगे लिखे हुए हैं और ये जो पीछे लिखे हुए हैं, ये जो आगे लिखे हुए हैं ना गाइस, इनको बोला जाता है डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। डिपेंडेंट क्यों, मैं अभी बताता हूँ। और ये जो पीछे लिखे हुए हैं, इनको बोला जाता है इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। अब इनको इंडिपेंडेंट क्यों, ध्यान से सुनना गाइस। ये जो डिपेंडेंट वाले हैं, ये जो आगे लिखे हुए हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो आगे लिखे हुए हैं, हाँ जी, इनमें समझना, ये जो आगे लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो पीछे लिखे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउंस। तो एक सेकेंड गाइस, जस्ट लेट मी गिव मी सेकेंड। हाँ जी, तो मैं एक बार थोड़ा राइटिंग में वो आ रहा था, मैं जस्ट चेक कर रहा था। तो ये जो आगे लिखे हुए हैं, इनको बोलते हैं डिपेंडेंट पोजेसिव प्रोनाउन। अब डिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये किसी पे निर्भर करते हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंट रहने का क्या मतलब है गाइस, ये जो प्रोनाउन है ना,
ये कभी नाउन के बिना नहीं आ सकते। ये हमेशा किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? आने वाले नाउन पे। और जो इंडिपेंडेंट वाले हैं वो कभी नाउन के साथ नहीं आ सकते। तो ऐसे याद रखना, ये जो आगे लिखे हुए हैं ये कभी नाउन के बिना नहीं आ सकते, और ये जो पीछे लिखे हुए हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कभी नाउन के साथ नहीं आ सकते। जैसा हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई कार। माई कभी कार के बिना नहीं आएगा। दिस इज माई रूम, मतलब ये नाउन के बिना नहीं आएंगे, रूम के बिना। इंडिया इज माई कंट्री, तो ये कभी नाउन के बिना यूज नहीं हो सकते। और जो पीछे वाले हैं इंडिपेंडेंट वाले, ये कभी नाउन के साथ यूज नहीं हो सकते। दिस रूम इज माइन, दिस कार इज माइन, इंडिया इज माइन, या दिस कंट्री इज माइन। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में यही डिफरेंस है। डिपेंडेंट प्रोनाउन जो हैं वो कभी नाउन के बिना नहीं आएंगे, और इंडिपेंडेंट प्रोनाउन जो हैं वो कभी नाउन के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, अब बच्चे बहुत बार सोचते हैं, मैं पूछता हूँ ना सर माई और माइन में क्या डिफरेंस है, बच्चे बोल देते हैं सर माई सब्जेक्ट है और माइन ऑब्जेक्ट है, या माई ना माई आगे आता है, माइन पीछे आता है। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। ठीक है, माई भी आगे आ सकता है, माइन भी आगे आ सकता है। देखना, हम क्या बोलेंगे, माई इज द ओनली कंट्री विच हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या माइन इज द ओनली कंट्री विच हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? आई थिंक आपको समझ आ रहा है, हाँ सर माइन आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आगे आता है वो पीछे आता है, ये रूल नहीं है इनका, ये लॉजिक नहीं है। इनका लॉजिक क्या है, डिपेंडेंट प्रोनाउन ये जो आगे लिखे हुए हैं माई, हिज, हर, योर, आर, देयर, इट्स, ये कभी नाउन के बिना नहीं आएंगे। और ये जो पीछे लिखे हुए हैं माइन, हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स, इट्स, ये कभी नाउन के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, दिस इज हर बैग, दिस बैग इज हर्स, दिस इज योर रूम, दिस रूम इज yours. India is our country, this country is ours. This is their hall, this hall is theirs. तो ये ऐसे फंक्शन करते हैं आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। समझ आएगा? ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउंस जो सेंटेंस में पोजेशन दिखाते हैं, ऑनरशिप बताते हैं। लेकिन इसमें भी दो तरह के होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो कभी नाउन के साथ नहीं आते, और इंडिपेंडेंट जो कभी नाउन के बिना नहीं आते। ठीक है, ये है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट गाइस। अभी और भी प्रोनाउंस हैं जो हम करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और भी टाइप्स हैं प्रोनाउंस के, बट ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं जो आपको अब सीखनी है। ठीक है, अगर आप बुकिश नॉलेज में देखो गाइस तो ये बुक में दिया होता है आपको। ठीक है, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, इनको नॉमिनेटिव या वोकेटिव बोलते हैं बुक्स में। वो बच्चे को नाम याद नहीं रहता, इसलिए मैंने नाम बदल दिया। इनको क्या बोलो आज के बाद, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये कौन से होते हैं गाइस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। इसको एक्यूजेटिव भी बोल देते हैं। अब एक्यूजेटिव बच्चा वो याद करेगा या मतलब उनको कैटेगरी को समझेगा, तो नाम अपने हिसाब से रखो ताकि आप याद रख पाओ। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, और तीसरा आपका पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, फिर आगे हम करेंगे गाइस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं, जैसे आई का माई सेल्फ, ये होता है रिफ्लेक्सिव। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ या योर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। तो ये होते हैं गाइज आपकी बेसिक प्रोनाउंस की कैटेगरीज। और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, प्रोनाउन होते क्या हैं, उनको कैसे हमें कंट्रोल करना है, कैसे उनको हमें समझना है, ये है प्रोनाउन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम सीखेंगे इनका क्या यूजेज है, कैसे क्या इन पे रूल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और कैसे कैसे हम गलतियां करते हैं। बट जाने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे जाता हूँ गाइज, आपने इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन गाइज, मान लो आपने बोलना है सामने वाले को कि तुम हाइट में मुझसे लंबे हो, तो गाइज आप क्या बोलते हो, यू आर टॉलर देन आई या यू आर टॉलर देन मी? हाँ जी गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, यू आर टॉलर देन आई या यू आर टॉलर देन मी। और दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देके जा रहा हूँ गाइज आपको। हाँ जी, इट वॉज आई या इट वॉज मी हु कॉल्ड यू येस्टरडे? मान लो कल आपको किसी ने कॉल किया और आप फ़ोन उठा नहीं पाए, अगले दिन आपने पूछते हो, अब आपने पूछा कि यार कल किसने कॉल किया था मुझे। आप फिर कोई हाथ उठाता है और वो बोलता है यार वो मैं था जिसने तुम्हें कल कॉल किया था। तो इट वॉज आई हु कॉल्ड यू येस्टरडे या इट वॉज मी हु कॉल्ड यू येस्टरडे?
तो आपने मुझे आंसर देने हैं गाइज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आप प्रोनाउंस को कितना समझते हो और कितना आप उसको फॉलो कर पाते हो। ठीक है, चलिए आज तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अगले लेक्चर से इसके रूल्स और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे। बट गाइज जाने से पहले मैं फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गाइज अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पे भी हमारा फीडबैक शेयर कर सकते हैं। लेकिन एंड में जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से अपने स्पेशल कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ गाइज। अब आप सोच रहे होगे सर आप यूट्यूब पे सब पढ़ा तो देते हो, लेकिन फिर इसमें हमें कोर्सेज खरीदने की क्या ज़रूरत है। देखो गाइज यूट्यूब पे हफ्ते में एक वीडियो आता है, ठीक है, आप आपको 6 महीने लग जाएंगे फिर पूरा करने में, राइट। लेकिन अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपेयर करना है तो ये सारी वीडियोस मतलब हमने ऐसे कॉन्सेप्ट्स रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं हमारे कोर्सेज में। आप कैसे एनरोल कर सकते हो, अपने ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र पे जाके टाइप करिए edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और हमारे लैंडिंग पेज पे आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल दिखेंगे। ये देखिए गाइस, सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको। इसमें बीच में बैंकिंग कोर्सेज है, इस पर क्लिक कीजिए और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे बैंकिंग कोर्सेज की तरफ। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे 2026 के कोर्सेज। ये है आरबीआई प्लस बैंक महापैक का कोर्स, ये है आपका बैंकिंग महापैक कोर्स। तो आप दोनों देख लो एक बार। ये है गाइस जिसमें आप अपने रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, साथ के साथ बैंक की तैयारी भी कर सकते हो इसमें। तो इसमें सभी आरबीआई के सब्जेक्ट्स प्लस बैंक के सब्जेक्ट्स सभी की रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन। और इस पे हम 78% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज महा78। और ये है गाइस सिर्फ बैंकिंग के लिए, अकेले बैंकिंग के लिए। इसमें एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, आर आर बी पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क, आर आर बी क्लर्क और एस बी आई क्लर्क, सभी एग्जाम को बैंकिंग एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। इसमें आपको सिर्फ क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगे। इसमें आपको रेगुलेटरी बॉडी वाली क्लासेस नहीं मिलेंगी, जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, वो आपको इस कोर्स में मिलती हैं। तो गाइस अगर आपको ये कोर्स अगर आपको प्रेफरेबल लगता है तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसमें आप भी आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है कुछ दिनों के लिए, महा78। ठीक है, सो keep up the good work guys. I hope you will you will make a wise decision of choosing the of choosing the right course for your preparation. चलिए, तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते विद मोर सच सेशंस विद मोर कॉन्सेप्ट्स इनटू दिस टॉपिक। बट अगर आपको हमारे कोर्सेज रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी वैसे डाउट है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। द नंबर इज 8146207241, या आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं at hello@edutap.co.in। दैट्स आवर ऑफिशियल ईमेल आईडी। So thank you so much for today guys. I hope you will learn better concepts from these sessions and you will improve your command over the language. So guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you.